अग्निपथ की योजना इन्होंने लाई, लोगों ने स्वीकार कर ली। सिलेंडर इन्होंने महंगा किया, लोगों ने स्वीकार कर लिया। जब लोगों की डेड बॉडियां घर से निकलेंगी तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लोग मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं, रोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तिरंगा फहराएंगे, सारी पार्टियां फहराएंगी, खाली भाजपा का ठेका नहीं है तिरंगा फहराने का। पूरे राष्ट्र का है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, जैनी का है, बुद्धिस्ट का है। भारतीय जनता पार्टी को मैं बता दूं, भारत माता की जय, वंदे मातरम जो लोग लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल वंदे मातरम नहीं लिखता। तो मैं बता दूं, हनुमान चालीसा उसी ने बोला था दिल्ली में। उसने बोला था हनुमान चालीसा बोलने से मुझे वोट मिलते हैं तो ठीक है, अगर मैंने काम किया है तो तब भी मेरा ध्यान रखना। क्या अरविंद केजरीवाल भारत का बेटा नहीं है? क्या भारत का ठेका खेल भाजपा ने लिया है? पहले 300 का सिलेंडर होता था तो स्मृति ईरानी जी रोड पर आकर प्रोटेस्ट करती थी, प्रधानमंत्री जी कहते थे भारत का रुपया कमजोर हो रहा है। आज सत्ता में है तो क्या भारत का रुपया कमजोर नहीं हो रहा है? आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। आम आदमी पार्टी की लहर एकाएक आई जब पंजाब के सीएम सामने आए और उसके बाद अगर जम्मू की बात करें तो एकाएक हर कोई आम आदमी पार्टी से जुड़ने लगा। वहीं अगर सतीश शास्त्री जी की बात करें, इन्होंने भी आम आदमी पार्टी में एक लहर लाई, 10,000 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने पार्टी में ज्वाइन करवाया। वहीं अब पार्टी डिसॉल्व हो चुकी है, क्या कुछ आगे की सोच इन्होंने रखी है? सतीश जी किस तरह से देखते हैं और पार्टी में अब किस तरह की सूरत हाल है, क्योंकि पार्टी तो डिसॉल्व हो गई है, नए पदभार मिलेंगे, किस तरह से देखते हैं आप? हार्दिक अभिनंदन है आपका महेंद्र जी। अनगिनत लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। उस समय पार्टी नहीं है जम्मू कश्मीर में, लेकिन इस समय पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सीरियस है। हमारे जम्मू कश्मीर के JNK के इंचार्ज दुर्गेश पाठक जी ने साफ तौर पर कह दिया है पार्टी सीरियस है और 90 की 90 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल मैं नॉर्थ जम्मू में असेंबली के अंदर लोगों के घर में डोर टू डोर काम कर रहा हूं पार्टी के लिए, और पार्टी जो है इस समय वहां से अपना उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र में उतारने की कोशिश कर रही है, और वहां पर जो अच्छा आदमी होगा वो वहां से चुनाव लड़ेगा। फिलहाल मैं बताऊं 34, 35, 36 बाढ़ में 36 बाढ़ बहुत क्षतिग्रस्त हो रही है। 36 बाढ़ के अंदर हर साल पानी आता है। पिछले वर्ष, उससे पिछले वर्ष भी 2 बच्चों का निधन हुआ था, जिसमें बहुत दुख की बात है कि हमारी LG सरकार इसमें विफल रही है। जब भी हम केंद्र को कोई बात सूचित करते हैं तो केंद्र हमें राष्ट्रभक्त ही नहीं समझता। मैं कहता हूं जब भी कोई नीतियां आती हैं तो वो लोगों के लिए आती हैं। ये आम लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, दूध पर, पानी पर, हर चीज़ पर अब GST लगाने जा रहे हैं। 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर में तिरंगा लाने की अपील की जा रही है, मगर वहीं भाजपा के कार्यालय में 30 रुपए में तिरंगा बिक रहा है, क्या कहेंगे? मैं कहता हूं हर घर में तिरंगा लगाएं, गली गली में तिरंगा लगाएं, हम भी साथ में चलेंगे। पहले रोजगार पैदा करो। राष्ट्रभक्ति की पहचान तिरंगा लहराने से अगर होती है तो मैं हर रोज तिरंगा लहराऊंगा। राष्ट्र के अंदर निर्माण करिए, राष्ट्र के अंदर रोजगार पैदा कीजिए। क्या आज बाहर आपने देखा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है, बेरोजगार लोग, डेली वेजर्स, सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले 300 का सिलेंडर होता था तो स्मृति ईरानी जी रोड पर आकर प्रोटेस्ट करती थी, प्रधानमंत्री जी कहते थे भारत का रुपया कमजोर हो रहा है। आज सत्ता में है तो क्या भारत का रुपया कमजोर नहीं हो रहा है? हम विरोध करते हैं ऐसे लोगों का जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। राष्ट्रभक्ति करनी है तो रोजगार पर करें, बेरोजगारी को समाप्त करें। अगर आपसे नीतियां नहीं संभाली जा रही हैं तो बर्खास्त कर दें अपनी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी के हवाले कर दें। दिल्ली एक केंद्र प्रशासित देश है जहां पर मुख्यमंत्री को पूर्ण रूप से काम करने की हमेशा आपत्ति रही है, उन्हें पूरा काम करने की अनुमति नहीं मिली। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र में काम किया। क्या अरविंद केजरीवाल भारत का बेटा नहीं है? क्या भारत का ठेका खेल भाजपा ने लिया है? कई लोग कहते हैं आप भाजपा को टारगेट करते हैं, तो केंद्र में कौन सी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को जवाबदेही देनी चाहिए। LG प्रशासन हुआ, इन्होंने बोला था ये इंडस्ट्री एरिया है, केसर लगेगा, लोग कमाएंगे। कहां कमा रहे हैं? 36 नंबर वार्ड में जाइए, मैं छोटे मुद्दे बताऊंगा। 34 में जाइए, 35 वार्ड में जाइए, गुज्जर मोहल्ला की सड़क पूरी बह गई है, वहां पर जाइए।
क्या इनके पास कोई एक क्लास इंजीनियर नहीं है? बहुत सारे युवा हैं, अगर ये चाहें हमारे जो इंजीनियर हैं इस समय उनको काम में लगाएं। हमारे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी सलाह लें। शर्म की बात है, तिरंगा जो है अपने शरीर पर लपेट कर नौजवान गोलियां खाते हैं। तिरंगे की कीमत डालना तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। आप ये कह सकते हैं गुरु दक्षिणा, देश राष्ट्र हित की दक्षिणा, इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर इतना खर्च हो रहा है, इतनी लागत आ रही है। अगर आपसे आप ये अलग अलग तरीके कहाँ से लाते हैं मुझे पता नहीं। एक गरीब व्यक्ति दिहाड़ी लगा कर आएगा जो 20 रुपए का तेल लेता है, खुला तेल, उसके ऊपर जीएसटी लगेगी, दूध पर जीएसटी लगेगी। बच्चों की माएं बच्चों को क्या पिलाएंगी? ये एक हिटलर की राजनीति हो रही है और ये धरना प्रदर्शन होगा पूरे भारत के अंदर। जब जब जुल्म होता है, सत्ता पलटती है। ये गरीब आदमी हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं भी राष्ट्र भक्त हूं और मैं आपका भी भक्त रहा हूं और हूं, लेकिन जब जब गला घोटने की बात आएगी, राष्ट्र हित में बात करेंगे और राष्ट्र के लिए मरेंगे। बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात कांग्रेस की नहीं है, भारत की है, ना एनसी की है, ना पीडीपी की है, किसी भी बड़ी पार्टी की नहीं है। बात है बेरोजगार लोगों की। जहां पर मुद्दा है ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना सिख का, हर लोग राष्ट्र के लिए मरते हैं और राष्ट्र के लिए जीते हैं। अग्निपथ की योजना इन्होंने लाई, लोगों ने स्वीकार कर ली। सिलेंडर इन्होंने महंगा किया, लोगों ने स्वीकार कर लिया। जब लोगों की डेड बॉडियां घर से निकलेंगी तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लोग मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। रोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कभी ये कोरोना का बहाना लेकर आ जाते हैं, कभी किसी चीज का बहाना लेकर आ जाते हैं। जवाबदेही दें जनता को, उसका हिसाब दें। 60 रुपए के थैले में 5 रुपए का राशन देने से कुछ नहीं होगा। फहराएंगे, सारी पार्टियां फहराएंगी। खाली भाजपा का ठेका नहीं है तिरंगा फहराने का, पूरे राष्ट्र का है। हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, जैनी का है, बुद्धिस्ट का है। भारतीय जनता पार्टी को मैं बता दूं, भारत माता की जय, वंदे मातरम जो लोग लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल वंदे मातरम नहीं लिखता। तो मैं बता दूं, हनुमान चालीसा उसी ने बोला था दिल्ली में। उसने बोला था हनुमान चालीसा बोलने से मुझे वोट मिलते हैं तो ठीक है, अगर मैंने काम किया है तो तब भी मेरा ध्यान रखना। और पहली बार एक व्यक्ति 28 सीटें लेकर दूसरी बार 67 सीटें लेता है, फिर 64 सीटें लेता है। क्या दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख थी? भारतीय जनता पार्टी केवल शून्य का काम कर सकती है और भारत के आगे वो शून्य, अब अंकों के आगे वो शून्य नहीं लगा रही, वो पीछे शून्य लगा रही है। और ये शून्य एक दिन भारत को श्रीलंका की तरह, और जो अभी पीछे दूसरी कंट्री में लोग संसद के अंदर आ गए थे, और ये हिटलर की राजनीति भारत में नहीं चलेगी। कल को ये कोई इनके खिलाफ बोलता है, उसको अंदर कर देते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ दावे गोल देते हैं। तो मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी को, हमारे देश में राष्ट्रभक्त पैदा होते हैं। हमारे देश में ही असेंबली में बम फोड़ने वाले अंग्रेजों के खिलाफ देशभक्त यहीं पैदा हुए थे। भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद भी इसी धरती के बेटे थे। बहुत सारे लोग आए और उन्होंने देश के लिए बड़े बड़े काम किए। आखिर आप चाहते क्या हैं? जो नीतियां बाहर की लाना चाहते हैं, पहले आप किसी चीज पर संज्ञान लीजिए। हमारी एलजी सरकार जहां पर विफल पे विफल होती जा रही है, रोड तबाह होते जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़े बड़े पोस्टर आप लगा देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तिरंगा यात्रा जरूर होगी, सारे देश के लोग करेंगे, ये पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर उठकर होगी, इसमें राजनीतिज्ञों का कोई भाग नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। तो देख सकते हैं, साफ कहना है, तिरंगा रैली जो है वो ज़रूर होगी और जिस तरह का अभियान है, हर घर तिरंगा ज़रूर होगा, मगर ये आम जनता की तरफ से होगा, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से होगा। इस सब पे आपका क्या कहना है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। फिलहाल देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।